42 साल मेरी उम्र है और मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी देखा, शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और फिर उसके बाद अचानक से कुछ हालात ऐसे चेंज हुए कि मेरा जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया, जिसके बाइस मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। जब मैं बहुत बेबस हो गया था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बड़ा जो कदम था वो भी उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने बच्चों के चेहरे को देखकर और ये सारी चीज़ें देखकर मुझसे नहीं हो पा रहा था। मुझसे मिलने के लिए मेरे 1-2 दोस्त आए, जिनमें मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसके साथ फिर मैंने अलग से बैठ के ये सारी बातें डिस्कस की और ये 1123 जो सर्विस है इसका मशवरा मुझे उसी ने दिया। उसने मुझे कहा कि आप एक बार बात करके देखें, हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए कोई रास्ता निकल जाए। मेरे दोस्त ने जब इस नंबर पर मुझे कॉल मिला कर दी और उसने मुझे कहा कि आप इनसे अपनी सारा जो भी परेशानी है वो सारी आप इन्हें बताएं। वो मुसलसल बस यही कह रहे थे, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत है, मैं पूरी नहीं कर पा रहा, बहन की शादी है, कर्ज़ है, ये वो मुसलसल जिक्र कर रहे थे। इसमें हमारा ये काम होता है कि हम उनको पहले सुनते हैं, उनको सुनने का मौका दिया जाता है कि उनको कोई समझ रहा है, उनको कोई समझने वाला है, उनके दर्द को कोई महसूस कर सकता है। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि भाई हालात जो हैं वो हर वक्त एक जैसे नहीं रहते और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आप इस पे इतना एक बड़ा कदम उठाने तक की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी आपके लिए। जब भी आप यहाँ पे कॉल करेंगे ना, जो कॉल आपका कॉल उठाएगा वो एक कोई आम ऑपरेटर नहीं होगा, वो एक बीएसएन नर्स होगा जो आपकी सारी बातें समझ रहा होगा, क्योंकि वो मेडिकल बैकग्राउंड से होगा। वो प्रॉपर्ली आपको रजिस्टर करेगा, आपकी एक तरह से फ़ाइल, जिस भी हॉस्पिटल में आप पहली दफ़ा जाते हैं तो आपकी फ़ाइल बनती है, वो आपकी फ़ाइल बनाएगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा हमारे सिस्टम पे, ताकि आगे चल के जब आप किसी डॉक्टर से बात करें तो आपका पुराना रिकॉर्ड उसके पास हो। इससे क्या होगा, सही डायग्नोसिस की तरफ हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह बताई और वो मैंने इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा जो बहुत ज़्यादा मैं ज़हनी दबाव में था मुब्तला, वो मेरा काफ़ी हद तक कम होता चला गया। हमने इनको ऐसे इदारों से जोड़ा जहाँ से इन्होंने कंसल्टेशन लेकर अपने लिए मेडिसिन भी हासिल करी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी चलती रही और साथ में हमारी काउंसलिंग भी वर्क करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी की तरफ अपनी दोबारा वापस आ रहा हूँ। जिस वक्त मुझे अपने दिल की बात करने के लिए कोई भी इंसान मुयस्सर नहीं था, उस वक्त ये जो सर्विस है 1123 के एक टेलीफोन कॉल ने अल्लाह के बाद मुझे एक नई ज़िंदगी की तरफ गामज़न किया है। टेली तबीब जो है ये फ़ोन पे रहते हुए हम किसी भी, चाहे वो एक पेशेंट हो या वो एक मेंटल हेल्थ का क्लाइंट हो, हम उसकी मदद करते हैं। अब तक हम इस टेली तबीब से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। टेली तबीब 1123 है, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ माहिर नफ्सियात नहीं बैठते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी 24 घंटे मौजूद हैं। और डॉक्टर्स में यहाँ पे जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स है वो जनरल फिजिशियन के साथ साथ पीडियाट्रिशियंस भी बैठते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। अगर किसी भी पहर किसी को किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत हो, वो सिर्फ 1123 डायल करे और उसका डॉक्टर से रब्ता हो जाएगा। रात के 2 बजे आपको शदीद दर्द उठा, इस वक्त आपको जाना भी मुनासिब नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे कॉल करें। यहाँ पे सर्टिफाइड डॉक्टर आपको वो दवा देगा जो आपका दर्द को भी फ़ायदा देगा और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन बात कर रहे हैं। मोहतरम, मैं डॉक्टर अंजलना फिजियोथेरेपिस्ट बात कर रही हूँ टेली तबीब 1123 के इदारे से। ठीक है, आपकी कॉल मौसूल हुई थी कि आपको पेन हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो आप मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको जो नेक पेन है वो कब से हो रहा है, कितना टाइम हो गया उस नेक पेन को। ओके, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो है कोई जॉब वगैरह करते हैं? जैसे आपकी एज 25 है, तो आप आर यू जस्ट वर्किंग समवेयर? ठीक है, 1 हफ्ते से हो रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि किस तरह का दर्द है, मतलब क्या महसूस हो रहा है? कोई जो है वो नम हो जाती है या भारीपना महसूस हो रहा है या गर्दन बिल्कुल मूव नहीं हो रही, हिल नहीं रही है? ये जो टेली तबीब 1123 सर्विस है ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बारिश के मौसमों में जब रास्ते ख़राब हो, आपका कहीं हॉस्पिटल जाना मुमकिन ना हो, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कोई वबा फैली हो, जब हम रात की किसी पहर जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होती, हमारे साथ कोई होता नहीं, हम कहीं जा नहीं पा रहे होते, लेकिन हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ काम आते हैं।
चौथी एक बहुत ज़रूरी बात, कभी कभी पेशेंट्स डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं लेकिन एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लोगों के प्रेस्क्रिप्शन लोगों को नहीं समझ आते, डॉक्टर ने क्या लिखा है, कब खाने को कहा है, तो हम वहाँ पे भी बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री होती हैं। टेली तबीब 1123 को याद रखें। आप किसी भी परेशानी में हो जहां आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हुए हों, बारिश की वजह से निकल नहीं सकते हो, कोई आइसोलेशन की वजह से निकल नहीं सकते हो, आप ये नंबर याद रखें। हम आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। लूज मोशन हो रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, क्या करें, उस एट द टाइम उनके इमोशन रोकना हम टेलीफोन के ज़रिए कर सकते हैं। हमने वो किया, वो रिवर्ट हुआ, अब वो माँ हमें बहुत शुक्रिया अदा करती है। सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन कॉल करना हर किसी का हक है। मुझे कॉल सिर्फ सिंध से नहीं आती, इस्लामाबाद, लाहौर, और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारा एक UN नंबर है जहाँ पे मुझे बहरीन से भी कॉल आती है। अभी रिसेंटली हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर से दुबई से एक लेबर ने हमसे रब्ता किया। उनका ये था कि वो कंसल्टेशन वहाँ नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली। हमने एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में उनको मेडिकेशन सेंड की ताकि वो परचेज कर पाएँ। तो हमारा UN नंबर है 021-111-111-823। इस फ्लोर पे अभी पश्तो स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग लोग मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश, उर्दू तो यहाँ पे सबको ही आती है, तो हम 7 लैंग्वेजेस यहाँ बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को किसी डॉक्टर के बारे में जानना है कि ये कहाँ बैठता है, कब बैठता है, या कोई अपॉइंटमेंट लेने में कोई मदद करना है, तो आप वो यहाँ पे कॉल कर सकता है। टेली तबीब 1123 जो है, जैसे ये SIHS की ब्रांच है, SIHS सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। ये हुकूमत सिंध की तरफ से हमें एक तोहफा दिया गया है। ये 2018 में अमन के साथ इनका राब्ता था। अमन में ये एज अ टेली मेडिसिन होता था 2018 में। उसके बाद जब इसको सिंध गवर्नमेंट ने एक पूरी तरह से अपनाया, हुकूमत ने इसको ओवरटेक किया, वो 2021 में किया। 2021 में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी लोगों की, जैसे पहले सिर्फ 5 लोग काम कर रहे थे, वो बढ़ के 25 लोगों की स्ट्रेंथ हो गई। जहाँ हम सिर्फ 500 कॉल्स करते थे पर डे पे, अब हम 1500 कॉल्स पे चले गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मजीद बढ़े, 1123 और लोगों को पता चले ताकि हम और हेल्प कर सकें।